टिकटॉक पर अपनी बीवी के नखरे उठाने वाले साहब के हवाले से कल हमने जो है एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो आज उन साहब की कुछ वीडियोस मुझे मेरे कुछ दोस्त साहब आपने भेजी हैं और एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो कि मुझे लगा कि इस पे ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है और मैं और मियां इमरान साहब इस हवाले से आज बात करेंगे। वीडियो कुछ इस अंदाज में थी कि वो साहब जिसने सारी उम्र अपनी बीवी का पर्दा दिखा के अपनी शक्ल बेची, ठीक है, और फिर शुरू से हम इनके कमेंट तो देख रहे थे, लोग इन्हें ना बड़ा ट्रोल किया करते थे कि बीवी से मोहब्बत और उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जिस अंदाज में जी मैं आज बीवी के नखरे उठा रहा हूँ और आज मैं जो भी ये हरकतें किया करते थे, इन्हें बहुत तनकीद का सामना तो करना पड़ता था। इन्होंने एक स्टंट खेला। स्टंट ये था कि अगर तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मजीद काम करें तो रेड हार्ट भेजिएगा, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो ब्लैक हार्ट भेज दें। मियाँ साहब वो सारों ने ब्लैक हार्ट भेज दिया, अक्सरियत ने। अब भाई के ऊपर इखलाकी बोझ भी हो गया कि ये क्या हो गया। इखलाकी अखलूकी कोई नहीं होता। पहली बात इसको करेक्ट करें जी जी भाई, उसके व्यूज और फॉलोअर्स और उसकी कमेंट्स, उसकी एंगेजमेंट बढ़ रही है, रीच बढ़ रही है ना। लेकिन अब आपको ये कहे कि आप कहना कपड़े उतार के दिखाऊं या पहन के दिखाऊं, लोगों के थल्ले कीती जाएंगे, उसकी मौजें नहीं अभी वो इखलाकी बोझ इसलिए बन गया कि अरशद रील साहब बड़ा बेहतरीन कंटेंट करते हैं। आपके घर में भी बच्चों ने उनका कंटेंट देखा होगा, बड़ा इस्लाही कंटेंट होता है। उन्होंने वीडियो कर दी, उन्होंने कहा कि ये तो ब्लैक हार्ट बहुत ज्यादा आ गया, और बहुत से दीगर इन्फ्लुएंसर्स ने कर दी कि ये तो ब्लैक हार्ट बहुत ज्यादा आ गए। तो भाई ने बहरहाल एडमिट किया कि लोगों को हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, लोग चाह रहे हैं हम मजीद कंटेंट ना करें, इतने ब्लैक हार्ट आ गए। और उन्होंने कहा मैं अब आईडी डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, 2 दिन बाकी हैं, तो अभी भी आपका वो चल रहा है, आप भेजी दें। इखलाकी प्रेशर लग रहा है भाई, वो अपनी दुकानदारी चला नहीं अभी उनका अगला स्टंट देखे ना। उन्होंने कहा अब तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सौदा ही है। अब मैं अब आगे बताता हूँ। उन्होंने कहा मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी 2 दिन में डीएक्टिवेट होनी है। अगर आपको लगता है तो अभी भी कोई अपने फैसले पे गौर फिक्र कर ले। और यार ये तू मेरी बांह फाड़ रहा है, मेरी बांह मैंने छाड़ दे, मैंने छाड़ दे, मैंने छाड़ दे, पकड़ के खुद खड़े हो। अच्छा, अब उन 2 दिनों में इन्होंने एक वीडियो की कि मैंने अपनी बीवी के साथ इतना कंटेंट किया, आपको जो है इतना कुछ जो है महसूस करने की कोशिश की। अब भाई ना बात, तो जिन लोगों ने कंटेंट देखा तो अब हम जा तो रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब हम जा तो रहे हैं, तो हमें बताएं कि मेरी बीवी का जो है चेहरा कौन देखना चाहता है। मियां साहब ये इस हवाले से बताएं मियां साहब, ये क्या, ये बगैरती का कोई नेक्स्ट लेवल नहीं था। मैं पहली बात एक चीज, मैं मियां साहब आपकी राय लेने से पहले ना मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। मैं वुमेन एम्पावरमेंट के हक में हूँ। अगर कोई खातून, कोई मियाँ बीवी आके व्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको वो ठीक लग रहा है, मेरे बहुत से दीगर दोस्त साहब आप जो मीडिया फील्ड से हैं, 1-2 का हम नाम ले रहे थे बिहाइंड कैमरा, देखें वो उनको अगर लग रहा है वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इस पे कोई देखें, जो दाढ़ी और पर्दे का ताल्लुक है ना, ये अल्लाह ताला के साथ और इंसान का आपसी मामला है ना। आप किसी के कहने पे सीधी गल नहीं। आप साहब जी आप साहब सब्र करो। जी जी, अल्लाह और बंदे का मामला तो है ही है। अल्लाह ने मुआशरत के लिए बताया, मुआशरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं मैं इस पे बात मियां साहब ये करना चाह रहा हूं। सीधी गल की थी करो घुमा के, नहीं मौलवी की अजीब गल कर। मियां साहब मैं आपको बात बताता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर साहब तो कह रहे हो अजीब गल। नहीं मियां साहब बात नहीं, अगर मैंने दाढ़ी रखनी है ना तो मैं किसी के कहने पे रखूंगा तो उसमें वो तासीर नहीं होगी, मैं अपने दिल से रखूंगा उसमें तासीर होगी। पर्दा करना है मैं अपने दिल से करूंगा, उसकी तासीर, और किसी के कहने पे मजबूरन करूंगा उसकी तासीर होगी। लेकिन आप अगर ऐसा माहौल प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप जिम्मेदार हो। लेकिन अब आप देखें ना, आप दाढ़ी को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप दाढ़ी को अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस दाढ़ी का असर और तासीर ज्यादा होगी, लोगों को मुतासिर ज्यादा करेगी, जो आपके दिल से वाइब आएगी कि आप मुझे रखनी है, और फिर आप उसका एहतराम भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। और यही जो है सूरत हाल है वो पर्दे के हवाले से भी है। अब इनकी जो मिसेस थी, मुझे नहीं पता वो रियल लाइफ में पर्दा करती हैं या नहीं करती, वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन वो मास्क यूज किया करती थी। अब ये देखिए अपनी बीवी के पर्दे के बिहाफ पे ये खुद साहब लोगों से कह रहे हैं कि आप मेरी बीवी का चेहरा देखना चाहेंगे। यार मसला क्या, दिखाना है तो दिखा, नहीं अभी देखिए उसकी भी रीच बढ़ा रहा है ना, रीच मार्केटिंग किस चीज रीच आगे सुने ना, वो कह रहा है कि अगर देखना चाहेंगे तो फलां रंग का दिल रिएक्ट करें, और अगर नहीं देखना चाहेंगे तो फलां रंग का, ताकि मुझे जाते जाते ये तो पता लग जाए कि कितने लोग मेरी बीवी का चेहरा देखना चाह रहे हैं। मुझे ये कंटेंट देख के पर्सनली इतनी तकलीफ हुई कि ठीक है यार, हर तरह का कंटेंट होता है, बहुत से लोग बहुत सी फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं किसी को ना जज करता हूँ, जो कर रहा है जिसने देखने जाके देखे, नहीं देखना ना देखे, जो कर रहे हैं बहरहाल इखलाकी पहलू पे बंदा बात कर सकता है। लेकिन मैंने कभी ये बात इस पे एक नहीं की। लेकिन कुछ अर्सा पहले भी एक साहब थे, वो उनको किसी ने गिफ्ट करना था, तो उन्होंने कहा चल नहीं, और चल अपनी बुढ़ी को बुला के लिया तो मैं गिफ्ट करा, और वो बंदा अपनी बीवी को कह रहा है कि छੱਡ दे सारे काम, आ गया गिफ्टर, पैसे मारन आया तो इधर आके स्क्रीन पे बैठ। तो मुझे उस टाइम बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों ने खातून को क्या बना दिया, मतलब कि इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया कि जिसको दिखा के वो कैश करेंगे।
इनमें और आज से कोई 15-20 मुझे पहले कंप्लीट करने थे कि इनमें और जो आज से 15-20 साल पहले जो लोग थे, मतलब कि जो जाके ये रक्स और सुरूर और इस तरह की महफिलें लोगों की जवान बच्चियों को नचा के और उनके जेबें भरते थे, उनमें क्या फर्क रहेगा कि आप अपनी बीवी को कह रहे हैं कि वो आ गया, अब वो तुम्हें देख के तुम्हारे ऊपर पैसे फेंकना चाह रहे हो, तो तुम जो काम कर रहे हो अब छोड़ दो। अब ये साहब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कोई सोशल एक्सपेरिमेंट करना था नहीं करना था, लेकिन ये अभी भी जाते जाते ना अपनी रीच बढ़ाने के लिए, मैंने कल आपको बताया था कि जब ये कहते हैं ना कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं और वो बताएं, उसमें जितने कमेंट होते हैं रीच बढ़ती है। कुछ लोग कहेंगे कि जिसके कमेंट पे कोई लाइक नहीं होगा उसको मैं मोबाइल दे दूंगा। इन्होंने कोई मोबाइल नहीं देना। वो होगा क्या कि आप ऐसा कमेंट करने की कोशिश में कि मेरे कमेंट पे कोई लाइक ना, इतने कमेंट कर देंगे कि वो वीडियोस के जो व्यूज हैं वो मिलियन में चल जाएंगे, उसकी मद में फिर आपको पैसे मिलते रहेंगे। अब ये साहब जाते हुए ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, और अरशद रील साहब ने बहरहाल इनको समझाया, मुझे नहीं अब ये पता कि इनको जो अरशद भाई ने समझाया उसके बाद की ये वीडियो है पहले की वीडियो है, लेकिन मुझे ना बहरहाल इस पर शर्मिंदगी ये हुई कि आप जो भी कंटेंट करते रहे शुरू से, अगर आपको अपने कमेंट सेक्शन में जो व्यूअर्स की इतनी राय इंपॉर्टेंट थी तो आप शुरू से कमेंट पढ़ रहे होते तो आज तक आप मतलब कि ये कंटेंट ही ना कर रहे होते, क्योंकि आपको शुरू से जो जिस तरह की लोग राय दे रहे थे वो तो सबके सामने था। आज आपने एक स्टंट खेला और स्टंट आपके गले तब पड़ गया कि जो नामवर लोगों ने उस पर वीडियोस करना शुरू कर दी। बहरहाल आप मकबूल तो हो रहे थे, फेम तो मिल रहा था साथ, लेकिन लोगों ने इखलाकी बोझ भी बना दिया। और फिर आपने कहा नहीं मेरे एक बड़े भाई ने जिनका एक कंटेंट क्रिएशन में नाम भी है, इज्जत भी है, उन्होंने समझाया कि अब मैं कंटेंट बेहतर कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता उससे पहले या बाद में अब आप लोगों से राय ले रहे हैं कि मेरी बीवी की शक्ल देखनी है। मुझे नहीं पता ये इसके बाद आप दूसरा चैलेंज क्या रखेंगे कि अब मैं अब क्या कहूँ कि क्या अब क्या देखना है। और मुझे कभी कभी बड़ी हैरानगी होती है कि अगर तो आप बहुत अच्छे, जो लोग अपनी बीवी की इज्जत करते हैं, आप सल्लल्लाहु की हदीस है कि तुम लोग में सबसे अच्छा इंसान और मुसलमान गालबन वो है। ये मैं एक तशरीह ही बता, मतलब कि मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, लफ्ज़ी एतबार में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जो अपनी यानी कि बीवियों के साथ या अपनी फैमिली के साथ जो सबसे बेहतर है वो सबसे बेहतर इंसान है। तो ये अच्छी चीज़ है कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी का इतना ख्याल कर रहा है, इज्जत कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप वो दिखावा कर रहे हैं। एक कैमरे की दुनिया और होती है और कैमरे के पीछे की दुनिया और होती है। ये रोज आपस में एक दूसरे को मजबूर करते होंगे या एक दूसरे को कहते होंगे चल नहीं उठ आज वो खाइए, क्या कह रहा नखरा चुकना है। मैं सही कह रहा हूँ मियां साहब, मैं सही कह रहा हूँ कि कैमरे के सामने की दुनिया और है, क्योंकि हम मियां साहब आप और मैं खुद नहीं सोशल मीडिया पे काम करते। क्या आप शादीशुदा नहीं, आपको ये चीजें नहीं पता। अब दूसरी चीज, एक चीज तो ये, दूसरी चीज कि अगर आप इतनी बेहतर इंसान है, आपके और रिश्ते होंगे आपके साथ, अल्लाह ताला ने अगर कोई आपको कुछ स्टाफ दे दिया, कोई आपके लिए जो है खाना बना रहा है या आपकी वालदा है, आपके कोई रिश्तेदार है, आप उसके साथ उसने सलूक की वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे? क्या वो आप उसने सलूक नहीं दिखाना चाह रहे? मसला ये है कि आपने, हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है मियां साहब, जिस वीडियो में कोई खातून या खातून की कोई थोड़ी सी ड्रेसिंग का कोई वो मामला जो है और तरह के हो, तो उसमें जाहिर बात है कि एक ऑडियंस ज्यादा होती है। और ऑडियंस क्यों ज्यादा होती है मियां साहब, आप थोड़ा सा इस पर राय दें। असल मेरा हाथ भी थक रहा है, हम गेम करके आए हैं तो जिम की वजह से मेरा, आप मियां साहब बताएं इस हवाले से। अली देखो, पहली बात तो ये है कि जो वो कर रहा है या कोई भी जो कर रहा है वो बाय प्लान कर रहा है और वो अपने ऑडियंस को एंगेज किए, बल्कि उसमें इजाफा कर रहा है। तो ये तो आप छोड़ दें कि जाते जाते जो आप बार बार कह रहे हैं नहीं, अब वो एक और स्टंट खेल रहे हैं। मुझे वो अरशद भाई ने समझा दिया, मैं आज से बेहतर कंटेंट करना शुरू करूंगा, और उसी दौरान ये वीडियो मेरे सामने ये बता रहा है कि अरशद साहब जो है वो भी मैंने जान देना है, समझो। वो अरशद साहब को भी कैश कर रहा है। हाँ भाई, हट्टी है बदनाम ना होगा, क्या नाम ना होगा। सुन ले, मेरी जरा सुनेगा तो तुझे मेरा मुद्दा और मौक़िफ़ समझ आ जाएगा। मैं से दो फिक्रों में। जी। अली मंजन है और मंजन फरोशी का मामला है, और उसमें जो आएगा भाई, एक बनिया जो है उसका काम है बेचना, उसके पास जो माल आएगा उसने बेचना। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर आप अपनी वालदा को और बीवी को और बहन को और दीगर फैमिली के रिश्तेदारों को कंटेंट बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे, is considered to be a game changer in the family, और फैमिली ये समझती है कि ये बंदा ना होता तो हमारे दिन नहीं बदलने। आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो रिनाउंड है, उनकी फैमिली से जाके मिले तो सही कभी, तो वो बहरहाल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी कंटेंट की एक्सेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। अच्छा, मैं इस पे ये बात मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज अ यूनिट मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। अब ये ना, जब इनको किसी पुराने 20 साल पहले के किसी शख्स से मिला के बताए ना, तो फिर कहते हैं ले जी ये देखें अब ये क्या कर रहे हैं, हम तो खानदानी लोग हैं। आज से मियां साहब एक मिनट सुन लें मियां साहब, एक एग्जांपल जो आपने बात की है ना, कि आज से 20 साल पहले भी ना क्या होता था कि जो बंदा अपनी इज्जत उतार के ना
वो रख लेते थे ना अपने मोढे पे, तो उसके घर दाने ना आम लोगों से ज्यादा ही होते थे, लेकिन इज्जत नहीं होती थी। अब मसला क्या है, आज के दौर में जो डिजिटली अपनी इज्जत उतार के रखता है ना अपने मोढे पे, वो ये भी नहीं समझता, वो समझता कि मैं इज्जतदार भी हूँ, मेरे घर दाने भी ज्यादा हो गए। मेरी बात सुने अली, एक सोशल रियलिटी सुन ले भाई। जी जी, माफी चाहता हूँ, मैं तेरी इस पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। तुम्हारा मुआशरा उसको इज्जत देता है जिसके पास दाने। मेरे साहब वो लोग तो कमेंट में बता रहे हैं, सुन तो ले। लोग कमेंट में बता रहे हैं कि हमें तेरी हरकतें पसंद नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ तो फिर सुन ले। जी जी जी, हाँ, पता है क्या बात है, हरकतें पसंद नहीं आ रही, जो मर्जी हो रहा है भाई, उसके सराउंडिंग्स वो लोग हैं जिनके साथ वो दिन गुजारता है, उसके रोटी टुक्कर की वजह से उसकी उन लोगों में इज्जत ज्यादा है। उसकी तरफ से बाढ़ में जाए कमेंट आपको ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुआशरे में आप कह रहे हैं उनको लोग देख रहे हैं, लोग तो बता रहे हैं कि भाई हमें तेरा कॉन्टेक्ट नहीं आया सोसाइटी। मैं ये बात कर रहा हूँ मियां साहब, मेरी बात सुने आपने ना, मैं मुझे लग रहा है कि आप मेरा शायद पॉइंट नहीं समझ पा रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आज से 20 साल पहले अपनी इज्जत उतार के जो है ना फैसला कर लेता था कि अब इज्जत और ये तो चीजें होती नहीं है, मैंने जो है ना खानदान बेचने, आज से 20 साल पहले आपको पता खानदान किस तरह बेचते थे, उनको भी पैसे आ जाते थे। मैं बात क्या करूं, पैसे आए थे, और जब पैसे आते थे तो आप क्या समझ रहे हैं कि जिसकी वजह से उस टाइम पैसे आते थे वो घर का सबसे बड़ा हीरा वही होता था। जिस तरह आज मियां साहब बता रहे हैं ना कि जिसकी वजह से हालात बदल गए, हीरा आज भी वही है। मतलब कि जिसने ये काम शुरू किया, जिसकी वजह से हालात बदल गए, 20 साल पहले भी बताना, वो बोलता कैसे है ये बता। वो कहता है जी मेरा नाम फलाना है तो मैं बीवी के नखरे उठाता हूं। नहीं, सही से बोल। मैं उस साहब का आज नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा, मैं मजीद मैं नाम मैं मियां साहब मजीद सही से बोल। देखिए मियां साहब, मैं एक बात है कि मैं आज इस पे बात ये करना चाह रहा था कि अगर आप ना कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में, कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपके दिल को ठीक लग रहा है ना तो आप करते रहें, कोई मसला नहीं। अगर आप किसी को देख के कर रहे हैं ना, और आप इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब कि अगर मतलब कि यार ये क्या बात है कि क्या आप लोग मेरी बीवी का फेस देखना चाहेंगे? मतलब कि यार अगर तेरी बीवी फेस दिखाना चाह रही है तो ये उसकी मर्जी है। तू उसके साथ बैठ के मतलब कि तू ये कह रहा है कि मैंने आज तक इसका फेस छुपा के रखा, मतलब कि ये मेरी वजह से उसने फेस छुपाया हुआ था। भाई खुदा का नाम है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं इतना सपोर्टिव हस्बैंड हूँ कि मैंने जी उसके नखरे जो है ना वो छत के साथ लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी पर्दा करना है, जिसने दाढ़ी रखनी है, जिसने अल्लाह की तरफ जिसको हदायत मिल जाए, वो दिल से करेगा, उसमें तासीर ज्यादा होगी, वो लोगों को ज्यादा जो है माइल भी करेगा, लोगों को अट्रैक्ट भी ज्यादा करेगा, उसका हुस्न ज्यादा होगा। अब सुनेगा नहीं सुनेगा। आज तक कोई एक औरत देखी है जो साजा माजा ताजा गामा की, भाई साहब जो भी इनका नाम है, इनका नाम लेके कह रही हो मुझे ऐसा खामन चाहिए जो अपनी बीवी का इतना, मेरा नहीं ख्याल, नहीं ख्याल के अलावा मैंने कोई कमेंट सेक्शन में कभी मैंने नहीं, कभी कहीं हो सकता है किसी कोई हो, मैं बता रहा हूँ अपने, मैं अपने कभी है ही नहीं ना। कई सर्वे करके ना 50 औरतों से पूछ के देख ले, एक नहीं तो दिस, और पावनिया क्यों नहीं आपने भी तो पूछ लो। आजकल ना वायरल होने के हवाले से ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम नॉर्मली डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो उस हवाले से जो चीजें हमें पता है वो आपकी लोकेशन लगी हुई है, जो चीजें हमें पता होंगी हम इंशाल्लाह बताया करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पे ना आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती है। एक चीज वो है कि या तो आप बहुत अच्छा कंटेंट करें, इस्लाही हो, लोग देखें, अरशद भाई करते हैं, उसमें भी व्यूज आते हैं, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में लोग कहते हैं ओ यार है कि बनाने लग गया, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को पता लग जाता है कि अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ये होता है कि आप एक ऐसी हरकत करें कि जो एक आम दिमाग में आ ही ना सकती हो, आपके ये तो ये इंसान नहीं कर सकता, ये और चीज है। तो आपको लोग ना आके जो लान तान करेंगे, बुरा भला कहेंगे, आपको कहेंगे कि खुदा दा ना, कोई बंदे दा पुत्र बन, आपकी वीडियो वायरल हो जाएंगे, फिर वो वही रखने शुरू कर देगा। आप देख ले, कोई बंदा, आपने एक बंदा देखा होगा, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, वो ना नॉर्मली इस बेहुदा अंदाज में चलता है, जिस तरह वो रिएक्ट करता है यूं जैसे नॉर्मली आपके कोई पालतू कोई जानवर चलता है ना, उसमें व्यूज आने लगे। अब वो कोई डिसेंट खातून खड़ी कर ले, उसके साथ उसी तरह चलता है, क्योंकि उसके व्यूज उस पर आ रहे हैं। लोग उसे कहेंगे वो इंसान दा पुत्र बन जा, लेकिन जितने ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट उतनी रीच ज्यादा और उतने व्यूज ज्यादा, अब वो वही करेगा। तो इसलिए ये इन लोगों की ऑडियंस सारी बेसिस पे ये करती है कि जिस दिन जितनी बड़ी खच मारेंगे, जिस दिन जितना बड़ा ब्लंडर मारेंगे, उतनी ज्यादा तनकीद होगी, जितनी ज्यादा तनकीद होगी वीडियो उतनी ज्यादा वायरल होगी। इख्तिताम की तरफ हम इस पे इंशाल्लाह सेकंड सेशन करेंगे, और सेकंड सेशन में इसको मोड जो है इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे। दूसरा ये है कि जो कमेंट्स होते हैं ये नॉर्मली रीच बढ़ाते हैं। किसी भी पोस्ट पे अगर आपके कमेंट्स शुरू हो जाएं, या आप कोई ऐसा चैलेंज शुरू कर दें कि आप इस पे ये अपनी राय दें और ये वो राय करें और फलाना करें, हम आपको गिफ्ट पैम्पर देंगे, फला देंगे,
जिसपे कमेंट ज्यादा हो जाएंगे उस पे व्यूज ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब एक शख्स अपनी आईडी से कमेंट करता है तो उसके जितने फॉलोअर जितने फ्रेंड्स होते हैं उनको ये जाता है कि फलां साहब ने फलां वीडियो के नीचे कमेंट किया, तो उन्हें ना चाहते चाहते वो देखना पड़ेगा। और अगर आपकी नेगेटिव ऑडियंस भी है, मतलब कि जिसको आप मतलब कि आपको वो पसंद नहीं कर रहे लेकिन वो रोज आके ना आपको नीचे बुरा भला कह रहे हैं, आपको लान तान करने आ रहे हैं, तो फिर भी आपकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी। और हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, कि हम जब बाहर निकले तो लोग हमें किस तरह मिले। मतलब कि जो इस तरह नेगेटिव कमेंट करते हैं, कंटेंट करते हैं, अब वो क्या लगता है कि जब अहले इलाका में निकलते होंगे इनको क्या मिलते होंगे कि लोग के वाह 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 आपने बहुत अच्छा काम किया, या कहते होंगे वो जा रहा है, ਉਹ ਵੇਖੋ जिन्हें वो फलां हरकत नहीं की थी, वो इन्ने की थी, वो जी फलां हरकत थी वो इन्ने की थी, वो लोगों को ये आपका तारुफ करा रहा होगा, आपके सामने नहीं आके थोड़ा पीछे खड़ा हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सबको सीखने का मौका दे। किसी को पर्सनली हिट करना मकसद नहीं था, एक वीडियो, क्योंकि मियाँ साहब भी मैरिड है, हम भी फैमिली वाले हैं, मुझे उस फैमिली में रहते हुए अपनी एक फैमिली को जहन में रखते हुए ये बात इतनी अजीब लगी। ये कंटेंट के लिए थी, ये सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए थी, ये पैसे कमाने के लिए थी, या व्यूज कमाने के लिए, ये बहुत ही हल्की हरकत थी, बहुत ही घटिया हरकत। आज से 20 साल बाद आपके बच्चे या आपके बेटा बेटी कोई भी देखेगा, आप उसे क्या बताएंगे कि मैंने ये कहा था कि आपकी मामा की अगर शक्ल आप देखना चाह रहे हैं, उसका हुस्न देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह कोई कमेंट ऐसा होगा जिस पे जवाब देना वाकई जरूरी हुआ, इस पे इंशाल्लाह रिप्लाई भी करेंगे और इस पे एक और सेशन जो है वो भी करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।